हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और फिर मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है काम और तवानाई, यानी वर्क एंड एनर्जी। हमने दोस्तों इससे पहले जो फोर्स पढ़े थे, फोर्स के ही बात का ये जो है तो चैप्टर है कंटिन्यू। जो फोर्स के बारे में जानकारी ली थी हमने, अब वो एनर्जी में कैसे बदलती है वो हम देखेंगे। और काम और तवानाई, इनका रिलेशन क्या है, इनका रिश्ता क्या है आपस में, ये कैसे मिलते हैं या ये कैसे मिलके काम होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। काम यानी वर्क और तवानाई यानी इसमें लगने वाली एनर्जी। पहले तो हमने फोर्स पढ़े थे कि जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ जो है तो फोर्स लगाने के बाद में या वो चलती है, खींचती है, आगे बढ़ती है, या रुकती है, या उसकी जो है तो सिमत बदल जाती है। जैसे मैंने मिसाल बताया था कि अगर ये पेन है, अगर ये रखा हुआ है और इसको मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह करना है तो ये बगैर फोर्स के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैं हाथ का फोर्स लगाऊंगा तो मैंने इसको हाथ में उठा लिया, यानी ये जो है तो एक फोर्स लगाने के बाद ही। और मैं इसकी अगर मेरे को इसके अगर सिमत भी अगर बदलना है तो भी मुझे इसको बाहर से जो है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमने देखे थे। अब उसके आगे का देखेंगे काम और तवानाई। अब ये दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, देखिए। काम और तवानाई में रिलेशन ये है कि जब हम तवानाई लगाते हैं तब वो काम में तब्दील हो जाता है। जैसे कि सपोज एक कार है और ये कार जो है ये रुकी हुई है, और ये जो है समझो रोड है हमारा। तो क्या होता है दोस्तों, ये इसको जब तक अब हम अगर मिसाल के तौर पे ले लें कि यहाँ एक स्टीयरिंग है, ड्राइवर बैठा है। ये ड्राइवर जब तक गाड़ी स्टार्ट करके उसके ऊपर एक्सीलेटर के ऊपर पैर नहीं दबाएंगा, अगर एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाएंगा तो क्या होगा, गाड़ी जो है आगे की तरफ भागेंगी, इधर की तरफ दौड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ये जो पैर से जो तवानाई लगी है और जो इंजन को एक्सीलेटर मिला है, स्पीड मिली है, वो जब आगे जा रही है तब वो जो रास्ता तय करेंगी, जो वो हरकत करेंगी, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। समझो ये उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 10 किलोमीटर का फासला है ये कहलाएगा काम। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काम। और जो इसके पीछे जो एनर्जी मिली है वो इंजन से मिली है और वो आगे लेके जा रही है। जो फोर्स पैर से जो लगा है वो फोर्स है, और फोर्स तब्दील हुआ इंजन की जो है तो एनर्जी के अंदर, और एनर्जी जो है एनर्जी से वो चीज़ आगे बढ़ी है और एनर्जी ने उसको आगे लेके गई। और वो जब वो एक जगह से दूसरी जगह कार ने बदल ली या रास्ता तय कर ली या तब्दीली कर ली मकाम में, तो उसको हम काम कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे अगर ये कार खड़ी है और इसके अंदर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी अगर रुकी हुई है, एक जो है तो एक ही पोजीशन में खड़ी है, एक ही जगह पार्किंग की हुई है, तो वो काम कर रही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे वो बिल्कुल जो है तो काम नहीं कर रही। जब तक वो अपनी जगह नहीं बदलेंगी, तब तक अपना मकाम नहीं बदलेंगी, तब तक वो काम नहीं कहलाएगा। तो हमको समझ में आया है कि जो है तो पहले बाहरी फोर्स लगेगा, यानी कुव्वत लगेगी। कुव्वत कौन लगा रहा है, यहाँ ड्राइवर लगा रहा है अपने पैर से एक्सीलेटर को, और एक्सीलेटर से क्या हो रहा है, एनर्जी कौन तैयार कर रहा है, ये कार का जो इंजन है ना, वो तैयार कर रहा है। और वो इंजन जो है जब आगे लेके जा रहा है रफ्तार से गाड़ी को, एक जगह से दूसरी जगह हरकत हो रही है या जगह बदल रही है, कि पहले वो समझ लो कि वो सिटी के अंदर थी, यानी गांव के अंदर थी, और वो 10 किलोमीटर बाहर गांव से चली गई और एक जगह जाके रुकी, तो जो सिटी से गांव के बाहर तक का फासला उसने तय की, वो काम कहलाएगा। यानी कुव्वत, जो हम फोर्स लगाते हैं वो कुव्वत जो है इंजन की एनर्जी में बदलती है, इंजन की एनर्जी में बदलती है। इंजन जो है तो तवानाई हम जिसको बोलते हैं, या इसको हम जो है तो एनर्जी भी कहते हैं। तो कुव्वत तवानाई में बदलती है, और तवानाई जब लगती है किसी चीज़ को और वो अपनी जगह बदलती है, अपनी जगह तब्दील करती है, तो उसको काम कहते हैं। इतना समझ लो। मिसाल के तौर पे काम कैसे होगा, तो हमने देखे अभी आपके जो वो है यानी किताब है, उसके अंदर बताया कि एक आप संदूक ले या एक बॉक्स ले, पुट्ठे का या कार्डबोर्ड का, और उसको एक डोरी बांधे और उसको खाली बॉक्स को आप 10 मीटर तक खींचे। कितने मीटर तक? 10 मीटर तक।
10 मीटर तक खींचे खाली बॉक्स को, तो ये बॉक्स 10 मीटर तक गया, तो ये भी काम हुआ। क्या हुआ? ये भी काम हुआ। और इसके अंदर जो हमने खींचे, तवानाई लगाए, वो तवानाई और फोर्स लगने के बाद में ये इसने यहाँ से ये संदूक यहाँ तक आ गई है, तो इसका मतलब ये काम हुआ है। लेकिन ये खाली संदूक है, लेकिन ये भी काम हुआ क्योंकि इसने जगह तब्दील कर दी। लेकिन अगर ये जगह पे ही पड़ा रहेगा या वहीं रखा रहेगा और ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पर कोई तवानाई काम नहीं कर रही, तो हम उसको काम नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अगर ये संदूक के अंदर हम अगर किताबें रख देते हैं 10 किताबें और उसको 10 मीटर तक खींचते हैं, सेम डिस्टेंस है, सेम लंबाई तक खींचते हैं उसको एक रस्सा डोरी बांध के, और वो यहाँ पहुँचता है, तो दोस्तों अब इसके अंदर वज़न बढ़ गया। भले वो जो फासला है वो सेम है, लेकिन यहाँ वज़न बढ़ गया। वज़न बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाली जो बॉक्स था हमने वो बहुत आसानी से खींच लिए थे, उसको कम कुव्वत लगी थी, कम तवानाई भी लगी थी और कम कुव्वत भी लगी थी। इसको फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तवानाई भी ज़्यादा लगेंगी, तो ये जो 10 मीटर तक ही एरिया ये जो है तो तय करेगा या फासला तय करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ है बनिस्बत इसके, और यहाँ पर कम हुआ है। यानी जब सेम फासला तय करने के लिए कुव्वत अगर ज़्यादा लगेगी या तवानाई अगर ज़्यादा लगेंगी तो वहाँ काम ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कुव्वत या ताकत या तवानाई कम लगेंगी तो वहाँ काम कम होगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें 20 किताबें डाल देंगे और इसको 20 मीटर तक खींचेंगे तो फिर इससे भी ज़्यादा काम ये करेगा। यानी काम की हम डेफिनेशन अगर देखेंगे तो काम वो है जहाँ पर जितनी तवानाई लगेंगी ज़्यादा उतना ज़्यादा काम होगा, और जितनी तवानाई कम लगेंगी उतना कम काम होगा। ये काम और तवानाई के बीच का रिलेशन हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब तवानाई कहाँ कहाँ से मिलती है और कितनी तरह की मिलती है, अब हम वो देखेंगे। तो तवानाई की शक्लें यानी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की कितने फॉर्म्स है हम वो देखेंगे। उसके अंदर हमने अभी पढ़े थे फोर्स में, देखो मैकेनिकी फोर्स, मैकेनिकी कुव्वत हमने पढ़े थे। अब यहीं पे देखो मैकेनिकी तवानाई आ गई, यानी जो मशीनों से तवानाई मिलती है, जो मशीनों से या मशीनों को चलाने वाले जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और वो मैकेनिकी तवानाई उर्दू में उसको हम बोलते हैं। और मैकेनिकी तवाई जो है ना मशीनों से मिलती है, लेकिन इसमें भी 2 तरह की एनर्जीज होती है, एक तवानाई है बिलकवा और एक तवानाई है बिल हरकत। ये तवानाई बिल कवा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और तवानाई बिल हरकत को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये दोनों में देखेंगे कि क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी देखो ये समझ में आ गया, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अभी हम जो है तो आप समझेंगे कि भाई तवानाई है बिल कवा कैसे काम करती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी दुनिया की हर शय के अंदर है, हर चीज़ के अंदर है। ये पेन के अंदर भी एक पोटेंशियल है, लेकिन ये ऐसे रखा रहेगा तो काम नहीं करेगा। जब मैं इसका जो है तो ये टॉप निकाल लूँगा, इसका ढक्कन खोल के, और जब मैं इसको लिखूँगा तो इसके अंदर भी एक एनर्जी तैयार होंगी और ये लिखे जाएगा। तो इसके अंदर भी एक एनर्जी है, लेकिन इसको जब तक इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, लेकिन ये जब तक इस्तेमाल नहीं होंगी तब तक ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाएंगी। और जैसे ही ये ढक्कन खोलने के लिए जब मैं खींचूंगा तो ये जो है हरकत होगी, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सपोज एक साइकिल है, क्या है? एक साइकिल है, ये समझो एक साइकिल है, और ये खड़ी हुई है, क्या है? खड़ी हुई है। तो ये साइकिल है लेकिन अभी चल नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चल नहीं सकती, चलने की सलाहियत है उसके अंदर, चलने की खुसूसियत है उसके अंदर, लेकिन अभी वो रेस्ट पोजीशन में है। वो अभी जो है तो वो रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए वो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिल कवा, इसमें तवानाई की कुव्वत इसके अंदर है, लेकिन अभी वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि वो अभी चल नहीं रही। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर बैठेंगे और ये साइकिल को हम अगर ढलान से नीचे उतारेंगे पैडल मार के,
तो क्या होगा, पेडल मारने के जब रुक जाएंगे तो एक ये क्या होगा, पेडल मार के जैसे थोड़ा सा धक्का दे देंगे उसको ढलान से, साइकिल जब उतरने लगेंगी तो हम पेडल रोक देंगे, 2-3 पेडल मार के रोक देंगे तो क्या होंगी, इसके अंदर तवानाई पैदा होंगी। वो मैकेनिकल तवानाई का एक किस्म है और वो जो है साइकिल को नीचे की तरफ चलते चलते लेके जाएंगे। और जब वो नीचे की तरफ जाएंगे, यानी वो जब जगह बदल रही है, जब फासला तय कर रही है, अपने मकान को तब्दील कर रही है, तो वहां पे काम करती है काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत, क्योंकि वो हरकत में आ गई। तो इस तरीके से जो है, तो ये तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल हरकत, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ लोग एक गेम खेलते हैं बिलियर्ड्स, या उसको पूल गेम बोलते हैं, उसमें 9 बॉल होते हैं, 9 बॉल, और एक बॉल से वो बॉल को मार के होल में डालना पड़ता है। और वो जो एक बॉल को जो स्टिक से मारता है, वो बॉल दूसरे बॉल को जाके टकराता है, फोर्स देता है और उसमें तवानाई पैदा होती है और वो आगे तक बढ़ता है। तो वो जब तक वो बॉल को टक्कर नहीं लगती है, बॉल अपनी जगह रुका हुआ रहता है, तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे ही उसको बॉल टकराता है और वो आगे वाला बॉल हरकत करता है होल की तरफ जाने के लिए या सुराख की तरफ जाने के लिए, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी हम मिसाल के तौर पर कैरम की भी ले सकते हैं कि एक जब गोटी को हम या एक डार्ट को हम जब स्ट्राइकर से मारते हैं तो स्ट्राइकर उसको एक फोर्स देता है और उसमें तवानाई पैदा होती है और वो स्लिप करके वो फिसलते हुए वो गोटी जो है वो होल की तरफ जाती है। और जब गोटी स्थिर होती है, जब वो रुकी हुई होती है, तो तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब उसको हम जो फोर्स लगाते हैं स्ट्राइकर से, तो उसमें तवानाई पैदा होती है और तवानाई उसको बहुत दूर तक ले जाती है। और वो ये उसी को काम कहते हैं, जब वो हरकत करती है उसको काम कहते हैं, और वो तवानाई ये बिल हरकत कहते हैं। और वो जहां जाकर रुक जाती है जैसे, और उसके ऊपर भी हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितनी तवानाई ज्यादा उसमें तैयार होंगी, वो उतनी दूर तक जाएंगी। और जितना हम धीरे से उसको ताकत लगाएंगे, उतनी ही वो जो है तो उसके अंदर तवानाई कम तैयार होंगी। और इसी तरीके से ये मैकेनिकल तवानाई इस तरीके से काम करती है। तवानाई बिल कवा यानी जब रुकी हुई होती है, तो हर चीज के अंदर, जैसे एक टेबल पे रखी हुई किताब है या शेल्फ में रखा हुआ कोई फ्लावर पॉट है या और जो भी चीज है, जैसे आपके घर में कोई चीज रखी हुई है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, सब चीजें इनके अंदर क्या है, तवानाई है, बिल कवा है। लेकिन जब तक इसको हरकत नहीं मिलेंगी, तब तक जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेंगी, तो वो अपना मकाम नहीं बदलेंगे। और मकाम बदलने के लिए तवानाई बिल हरकत बहुत जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी जो है तो बहुत जरूरी है, और उसी से काम होते हैं। ये सारी जितनी भी हम जो तवानाइयाँ पढ़ने वाले हैं, ये काम के अंदर हमको काम के लिए जरिया बनती है, और तवानाई डेवलप करने के लिए या वो तवानाई पैदा करने के लिए इसको जो है तो अमल में लाया जाता है। अब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे काम करती है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ, थर्मल एनर्जी, यानी इसको हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, और उर्दू के अंदर हम इसको हरारती तवानाई कहते हैं। और इसके बारे में अगर आप मिसाल देखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो शमसी निज़ाम है, तो इसके अंदर सूरज जो है वो जो है तो अपनी रोशनी खुद तैयार करता है, और वो सबसे बड़ा, पूरे प्लैनेटों में सबसे बड़ा है। और वो हमको इतना सा दिखता है, लेकिन वो इतनी दूर होने के बाद भी, क्योंकि हमारी ज़मीन सूरज से तीसरे नंबर पे है, 2 प्लैनेट हमसे आगे आते तीसरे नंबर पे होने के बावजूद भी उसकी जो है तो उसकी रोशनी से और उसकी हरारत हम तक पहुंचती है। और उसकी हरारती जो थर्मल एनर्जी कहते हैं ना, हीट एनर्जी या हरारती तवानाई कहते हैं, उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से हम कपड़े धूप में डालते हैं, और धूप में डालने के बाद उसको थोड़े टाइम के बाद चेक करते हैं, तो वो धुले हुए कपड़े जो है सुखाने के लिए जब डालते तो वो सूख जाते हैं। तो वो जो सूख रहे हैं वो ये हरारती तवानाई की वजह से सूख रहे हैं दोस्तों। जो कपड़े हम सुखाते हैं, हमको तो लगता है कि धूप में डालने के बाद जो है तो ये सूख गए, लेकिन इसमें भी साइंस है कि ये हरारती तवानाई यानी सूरज की जो गर्मी, हरारत जो और जो थर्मल एनर्जी वहां तक आ रही है, वो जो है उसको जो है तो सुखा देती है। इसी तरीके से हरारती तवानाई के ऐसे बहुत सारे जराए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से भी हरारत पैदा होती है। जैसे हमारे घर में अभी सर्दियों का मौसम है तो हीटर है, हीटर का हम बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से हीटर ऑन हो जाता है, हीटर गर्म होता है और पानी को गर्म करता है, हरारत पहुंचाता है, और वो भी हरारती तवानाई की ही एक मिसाल है। जैसे प्रेस है, हम जो कपड़े प्रेस करते हैं, ये भी हरारती तवानाई पे ही काम करती है। ये गर्म होती है तभी हमारे कपड़ों की सिलवटें और झुर्रियाँ जो है वो जो है तो सल को सीधा करती है और वो रिंकल फ्री हो जाता है कपड़ा। और उसके अलावा भी आप हरारती तवानाई के बारे में बहुत सारी आपके आसपास में आप मिसालें देख सकते हैं कि वहाँ से गर्मी तैयार होती है। जैसे हम खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं और चूल्हे के नीचे, और वो जो आग जो है वो हरारत पैदा करती है और उससे खाना पकता है। तो ये सारी मिसालें हरारती तवानाई की है दोस्तों। उसके बाद में नूर की तवानाई,
लाइट की एनर्जी क्या है, ये तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है, इसके बारे में जानेंगे हम। लाइट की एनर्जी ये, अगर आप सिंपली देखें कि लाइट की एनर्जी, तो हम सूरज की मिसाल ले सकते हैं। क्या सूरज दिन में इतनी लाइट तैयार करता है जिसकी वजह से हम हर चीज़ को देख पाते हैं। अगर ये सूरज की रोशनी हमारे ज़मीन तक ना पहुँचे और ये दिन में 12 घंटे उजाला ना हो, अगर अंधेरा हो, तो हमको ये CFL ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह लगा के, और ऐसे जो मैन मेड या आर्टिफिशियल लाइट वाली चीज़ें, इनको अगर हम चलाएंगे तो बताओ हमारा कितना बिल आएगा। हम सिर्फ रात ही में लाइट जलाते हैं, दिन भर जो है हम लाइट इसलिए नहीं जलाते क्योंकि ये नूर की तवानाई जो है वो हमको मिलती है सूरज से, और ये इसको लाइट एनर्जी कहते हैं। और इसके अलावा भी नूर की तवानाई में जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नूर की तवानाई पे काम करती है और जिसको हम बआसानी देख सकते हैं, उससे उजाला कर सकते हैं। और इसमें नूर की तवानाई में अब आप देखेंगे, जैसे लाइट बोला मैंने, CFL बल्ब बोला है, ट्यूबलाइट बोला, इसके अलावा जैसे टीवी आप देखते हो उसके पीछे भी जो है तो लाइट होते हैं, LED। वो LED जब वो स्क्रीन के ऊपर लाइट देती है तब हम जो है तो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर वगैरह या जो भी हम मनपसंद चीज़ें देखते हैं वो देख पाते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को भी आप जब बटन ऑन करते हो तो नीचे से LED, उसके नीचे स्क्रीन के नीचे LED लाइट लगी हुई रहती है और LED लाइट उसको रोशन करती है। रोशन करने के बाद वो जो है तो हमको दिखने लगती है। और नूर की तवानाई जो है वो कैसे काम करती है, जैसे हम आंखों से जिन चीज़ों को देखते हैं तो वो नूर की तवानाई की वजह से देख पाते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन, जैसे सूरज है, सूरज तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि वो खुद रोशन होता है, वो खुद चमकदार जो है तो सितारा है, वो खुद उसकी उसकी खुद की चमक है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट देख पाते हैं। लेकिन जो चीज़ गैर चमकदार है, जैसे घर के अंदर अगर आप देखेंगे गैर चमकदार चीज़ें, जैसे टेबल है, कुर्सी है, किताबें है, फ्लावर पॉट है और दीगर फर्नीचर है, ये जो है ये गैर चमकदार है, इनकी खुद की रोशनी। तो फिर अब सवाल ये आता है कि सूरज तो हमको वो रोशन हो रहा है तो दिख जा रहा है, लेकिन ये कैसे हमको दिखते हैं? तो दोस्तों ये जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जो इन तक सूरज की, जो इनके तक नूर पहुंचता है, वो नूर या रोशनी वो जो है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी नूर को हम तक पहुंचाते हैं और हमारी आंखों में वो जो है तो उसका रिफ्लेक्शन पहुंचता है और हम उन चीज़ों को आसानी देख पाते हैं। अगर आपको उसके अगर मिसाल देखना तो आप क्या करना, घर में जब अंधेरा हो, लाइट चले जाए ना, तो आप क्या करना, टॉर्च जलाना और टॉर्च जला के एक दीवार पे मारना, तो देखेंगे आप जहां जहां पे लाइट पड़ेंगी वो चीजें आपको साफ नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि टॉर्च का नूर उस पर पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है और हम उसको आसानी से देख पा रहे। और अगर आप गौर करेंगे तो टॉर्च के जो बिल्कुल सामने का हिस्सा होता है, यहाँ करीब में आप देखेंगे जब, तो वहां पे जर्रात भी आपको हरकत करते हुए नजर आएंगे, बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएंगे, जो धूल के जर्रात होते हैं, जो हमको आंखों से ऐसे नजर नहीं आते, लेकिन जैसे उन पे लाइट पड़ती है तो उनको दिखने लगते हैं। और वो लाइट की, ये नूर की तवानाई और लाइट एनर्जी की वजह से दिखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो जर्रात चमकने लगते हैं और वहां से जो लाइट उन पे पड़ती है वो वापस हमारी आंखों की तरफ आती है और हम वो देख पाते हैं दोस्तों। तो ये नूर की तवानाई जो है, ये लाइट एनर्जी इस तरीके से काम करती है कि लाइट के अंदर हमको चीजें ऐसे दिखती है। अब चौथे नंबर पे साउंड एनर्जी यानी सूती तवानाई। अब ये साउंड एनर्जी जो है यानी सूती तवानाई यानी आवाज़ जो है, हमने पढ़े इससे पहले भी कि छोटी क्लासेस में कि भाई आवाज़ जो है वो हवा की लहरों के साथ या तरंगों के साथ वो जो है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। वो जो वेव्स होते हैं, एयर वेव्स को जो है हम जब बोलते हैं तो वेव्स, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये माइक तक मेरी आवाज़ वेव के जरिए से पहुँच रही है और ये वायर के जरिए से जो रिकॉर्डिंग तक जा रही है। तो ये जो मेरी आवाज़ है ये हवा की तरंगों से, लहरों से या वेव से जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और इसी तरीके से ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ये एक आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और आप मुझे सुन पा रहे हो। ऐसे ही जैसे गिटार है, गिटार के तार में जब हम छेड़ते हैं, उसको जब हरकत करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेट, उसका कंपन जो है वो हवा के अंदर भी वाइब्रेशन और लहर पैदा करता है और वो लहरें जो है उसकी आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचाती है और जितनी ज़ोर से आवाज़ होंगी उतनी दूर तक जाती है और जितनी छोटी आवाज़ होंगी वो थोड़ी दूर तक ही जाती है। इस तरीके से गिटार का तार जब तक रुकता नहीं है उसका वाइब्रेशन, तो वो वेव बनाना बंद नहीं करता, हवा के अंदर वो हरकत बंद नहीं करता है। तो लहरें, तरंगे जो तैयार होती है हवा में, वो जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होती है, यानी वो रुक नहीं जाती, तब तक हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। और जैसे ही तार हिलना बंद हो जाता है, वाइब्रेट करना बंद हो जाता है, तो हवा में लहरें बनना भी बंद हो जाती है और जो है तो साउंड की जो तवानाई है वो वहाँ पे रुक जाती है। इस तरीके जैसे डीजे है, डीजे आप तो मालूम ही है, शादियों में और पार्टियों में और बर्थडे पार्टियों में आप लोग नाचते हैं तो इसके जो स्पीकर है ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसकी जो आवाज़ आती है वो भी जो है सूती तवानाई के जरिए से ही हमें सुनाई देती है। अब उसके बाद में केमिकल एनर्जी के 5वां पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट एनर्जी की जो समझो हमारी शक्लें है उसके अंदर आखिरी पॉइंट है केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये एनर्जी के जो है तो फॉर्म है। और हमारे घर में जो एलपीजी गैस है वो भी एनर्जी का फॉर्म है। हम जब इसको जलाते हैं तो इसमें से केमिकल एनर्जी की वजह से जो है तो हमें आग मिलती है, और आग से और वो ब्लास्टिंग से या उसके आग की वजह से हमारे काम होते हैं। जैसे एलपीजी पे हम खाना पकाते हैं और वो केमिकल एनर्जी जो है तो हरारत पैदा करती है और उससे खाना पकता है। उसके बाद में कोयला आप जलाओ तो कोयला भी जो है तो जलता है, लेकिन ये ऐसे सोर्सेस है जो लिमिटेड है, यानी जो ज़मीन के ऊपर जहाँ भी पाए जाते हैं उतने ही सोर्स है, यानी इसको एक बार अगर हम इस्तेमाल कर लेते तो ये खत्म हो जाते हैं। यानी अगर कोयला है, सपोज कोयले की कान से जब तक कोयला निकलेगा तब तक हमें कोयला मिलेगा। ये नेचुरल सोर्सेस है, यानी ये जो है कुदरती वसाइल में से आते हैं। डीजल, पेट्रोल, तो अगर जिस दिन इनका जखीरा ज़मीन पे खत्म हो जाएगा, ज़मीन के अंदर से निकलना बंद हो जाएगा, तो उस दिन हमें ये नहीं मिलेंगी, यानी ये खत्म होने वाली चीज़ है। जैसे कोयला एक बार आपने जला लिए या लकड़ी आपने जला लिए तो वो राख हो जाती है, दोबारा फिर वो उसके अंदर केमिकल एनर्जी तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से ये हो गया। और कुछ चीज़ें जो हमने खुद तैयार की है वो भी केमिकल एनर्जी से चलती है। जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च की जो सेल आती है वो सेल के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, और जब हमें चाहिए हम टॉर्च हमको ज़रूरत पड़ती है, हम वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके लाइट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ियों में जो बैटरी होती है जिससे सेल स्टार्ट हम करते हैं, ना ऑटोमेटिक बटन दबाते से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो वो बैटरीज भी जो है केमिकल एनर्जी के माध्यम से है। अब ये एनर्जी तैयार होती है और फिर वो काम करती है। अब दूसरी बात, अगर हम भी तो एनर्जी लगा रहे तो हमारे जिस्म में एनर्जी कहाँ से आती है? तो हम लोग जो फूड खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, ये ग़िज़ा भी जो है केमिकल एनर्जी का माध्यम है। जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी तवानाई कम हो जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, तो हम थक जाते हैं, और फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हमको ताकत मिलती है, फिर हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से ये केमिकल तवानाई है। और मैंने ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, और कोशिश करूँगा कि इसके अगर मैं इमेजेस डाल सकूँ डिस्प्ले पे तो मैं ज़रूर डालूंगा। और दोस्तों इसके बाद में चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है तो हम फिनिश कर देंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि हम अब लेक्चर जो है आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और आप अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिए, तो अपने दोस्तों से जो है इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। और आप अगर दोस्तों से बात करेंगे, उनको बताएंगे तालीम आम ट्यूटोरियल क्या है और ये क्या मेहनत कर रहा है आपके लिए, और ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, तो हम चाहते हैं कि आप उन तक भी इस चैनल को पहुँचाएँ और हमारी मेहनत को सफल बनाएँ। हमारी कोशिश यही है कि हमारे उर्दू मीडियम के जो भी बच्चे जो पुअर है, जो ट्यूशन नहीं ले सकते, उन तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो एजुकेशन पहुँचे। और ये हमारा पहला टारगेट है कि हम पूरे महाराष्ट्र के बच्चों तक इसको पहुँचाना चाहते हैं। तो आप जो है तो हमारे चैनल को देखिए, सराहिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।